Hello, good morning to 6th class students. Today we are going to read lesson number 4 Maps मानचित्र। आज हम लेसन नंबर 4 मानचित्र पढ़ने जा रहे हैं। ये यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान कराने वाला यंत्र दिखाया गया है, दिग्दर्शक यानी कंपास दिखाया गया है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। You have learned in the previous chapter about the advantages of globe। आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के लाभों के बारे में या फ़ायदे के बारे में पढ़ लिया होगा। However, ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस। फिर भी ग्लोब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं, ग्लोब में कुछ कमियां हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। एक ग्लोब केवल तभी लाभदायक या फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हों। बट when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages। परंतु जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन करते हैं, चाहे वो हमारा देश हो, राज्य हो, जिला हो, कस्बा हो या गांव हो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ ए लिटिल हेल्प। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये जो ग्लोब है हमारी बिल्कुल थोड़ी सी मदद करेगा। इन सच ए सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति में वी यूज़ मैप्स। तो इस प्रकार की स्थिति में हम मैप का प्रयोग करते हैं। अब मैप क्या है? मैप की डेफिनेशन आ चुकी है अभी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ज़रूर लिख लेना आप, व्हाट इज़ मैप। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैप। आंसर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन आर ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो क्या बताया गया है? ए मैप, एक जो मैप है वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? पृथ्वी पर दिखाए जाने वाली जो साइड्स होती हैं उनका, या पृथ्वी पर जो भी हम कुछ दिखाना चाहते हैं उनका। फिर देखो एक बार इसकी हिंदी। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, यानी पैमाने का यूज करके उसकी चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। परंतु एक गोलाकार भाग को पूरी तरह से चपटा दिखाना असंभव है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज़। हम जानते हैं कि मैप यानी मानचित्र जो है हमारे लिए अनेक प्रकार से अनेक उद्देश्यों के लिए लाभदायक है। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया। एक मैप के अंदर, एक मानचित्र के अंदर हम छोटा स्थान भी दिखा सकते हैं। एंड ए फ्यू फैक्ट्स, और उससे संबंधित कुछ तथ्य भी दिखा सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। एक दूसरी मानचित्र में हम एक बड़ी किताब की तरह बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। When many maps are put together, we get an atlas। जब बहुत से मानचित्रों को इकट्ठा करके रखा जाता है, बांध दिया जाता है या एक बुक बना दी जाती है, तो उसको हम एटलस कहते हैं। ये प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज़ एन एटलस। एटलस से क्या अभिप्राय है? कभी आप एटलस साइकिल समझ जाओ। ये एटलस मैप यानी जो मानचित्र होते हैं उनकी एक पुस्तक होती है, उसको हम एटलस कहते हैं। परिभाषा भी दे रखी है, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। एटलस आर वेरियस साइज। ये जो एटलस होते हैं अनेक साइज के होते हैं, मेजरमेंट्स माप के होते हैं, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और अलग अलग पैमानों से बनाए जाते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। मैप जो है ग्लोब से हमें ज़्यादा सूचना प्रदान करते हैं, अर्थात मैप ज़्यादा लाभदायक है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये अलग अलग आकार साइज के हो सकते हैं, इनकी
वर्गीकरण किया गया है। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ का नीचे वर्णन किया गया है। सबसे पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को हम भौतिक मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। मैप्स showing natural feature of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. भौतिक मैप उन मैपों को कहते हैं या मानचित्रों को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाया जाता है या प्राकृतिक अवस्थाओं को दिखाया जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल है? अभी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियाँ, महासागर, ये सारी चीज़ें दिखाने वाले मैप को क्या कहते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो वे मैप जो किसी राज्य, नगर, शहर या गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले, सीमाओं सहित होना का भी ये बाउंड्रीज विद बाउंड्रीज, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप ये यही बोला जाएगा कि किसी थीम पर आधारित हो, कोई विशेष टॉपिक या शीर्षक दे दिया हो। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ मानचित्र विशेष सूचना प्रदान करते हैं, उनका फोकस या उनका केंद्र कुछ विशेष सूचनाओं का प्रदान करने का होता है। सच है, जैसे सड़क है, सड़क वाले मैप, बारिश वाले जहाँ पर बारिश कम ज़्यादा होती है वो मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का वितरण दिखाने वाले मैप, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, उद्योगों का वर्गीकरण करने वाले मैप आर नोन, इन सबको क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन, इनको उपयुक्त शीर्षक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना ये प्रदान करते हैं उसी के आधार पर इनको एक शीर्षक दे दिया जाता है जो इनको सूट करता हो। देयर आर, ये यहाँ तक भी टाइप्स ऑफ मैप हो चुके थे, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। तो अब नेक्स्ट है देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये एनसीईआरटी की पुस्तक का पहला क्वेश्चन है। यानी मैप के जो कंपोनेंट्स हैं, अंग हैं, भाग हैं, वो 3 होते हैं। नंबर 1 डिस्टेंस, दूरी, दूसरा डायरेक्शन, दिशा, और सिंबल, संकेत। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप क्या होते हैं? भी ड्राइंग होती है एक प्रकार से, और विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड आर ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन शीट ऑफ ए पेपर। जो कि मैप के द्वारा हम पूरे विश्व या उसके एक भाग को मामूली से कागज़ पर दिखा सकते हैं। मैप के द्वारा ये संभव है। ये आर वी कैन से, या हम कह सकते हैं मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैप या मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं। बट दिस रिडक्शन इज़ डन, परंतु यह जो छोटा आकार हमने किया है वेरी केयरफुली, इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। यानी जो बड़ी चीज़ को हम छोटा करके दिखा रहे हैं उसकी डिस्टेंस, उसका साइज, इसको बहुत सावधानी से किया जाता है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज, इस प्रकार किया जाए कि जो वास्तव में दूरी है दो स्थानों के बीच की, वो इज़ रियल, वास्तविक लगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल, और ये केवल संभव हो सकता है वहन स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर, जब कागज़ पर छोटी जो दूरी है, थोड़ी जो दूरी है, रिप्रेजेंट्स, वो व्यक्त करे या प्रस्तुत करे ए लार्ज डिस्टेंस, एक बड़ी दूरी को, ऑन द ग्राउंड, जो कि वास्तव में ज़मीन पर हो सकती है। यानी जो मैप का जो स्केल होता है, स्केल का महत्व बताया जाने लगा यहाँ पर, और ये कभी तभी संभव हो सकता है जब हम छोटी दूरी को, वहन स्मॉल डिस्टेंस
रिप्रेजेंट्स स्मॉल डिस्टेंस जो है प्रतिनिधित्व करे या व्यक्त करे या दर्शाए, क्या दर्शाए? स्मॉल डिस्टेंस ये दर्शाती है कि जो बड़ी दूरी दिखाई जानी है उसके लिए उपयुक्त पैमाना हो और ये डिस्टर्बेंस या असावधानी पूर्वक ना हो। देयरफॉर ए स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पज, और इस काम के लिए एक पैमाने का यूज किया जाता है। स्केल की परिभाषा ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये दो स्थानों के बीच की वो दूरी है। स्केल उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात है जो वास्तव में दूरी है और जो मैप के ऊपर दिखाई गई दूरी है, उन दोनों का अनुपात। अर्थात मान लो हमने यहाँ से रूस तक की दूरी दिखानी है मैप के ऊपर, तो वास्तव में तो और कुछ है, लेकिन इसको हम दिखाएंगे छोटे साइज़ में करके, तो इसको मापने का जो पैमाना है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। या हम हरियाणा के मैप में ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा से दिल्ली कितने किलोमीटर है, तो लगभग 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पर उसके लिए हम उचित पैमाना 100 किलोमीटर तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर ले सकते हैं। तो पैमाना जो है उपयुक्त साइज का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल, मान लीजिए आपके स्कूल से और आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, आप घर की और स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। इफ़ यू नो दिस 10 किलोमीटर, यदि आप जानते हैं 10 किलोमीटर को, डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर, यदि आप 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाना चाहते हैं बाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के रूप में ऑन ए मैप के ऊपर, इट मीन्स इसका अर्थ क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा ऑन द मैप, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, सतह पर। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, और मैप के ऊपर आपका जो पैमाना होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, किसी भी मैप में पैमाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू नो द स्केल, यदि तुम स्केल को जानते हो या पैमाने को पहचानते हो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तुम इस योग्य हो सकते हो कि जो डिस्टेंस दो स्थानों के बीच में, यानी अगर तुम मैप का यूज़ अच्छी तरह से करना जानते हो तो मैप के ऊपर दिखाई गई दूरी को जान सकते हो कितनी है ये। वहन लार्ज मैप्स, वहन लार्ज एरियाज लाइक continents and countries are to be shown on paper, जब मैप के ऊपर कोई बड़ी आकृति या बड़े स्थान जैसे महाद्वीप है या देश हैं वो दिखाए जाने हैं, देन वी यूज, तब हम यूज करते हैं स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, यदि हम 5 सेंटीमीटर के लिए 500 किलोमीटर का यूज करते हैं तो ये स्मॉल स्केल मैप कहलाता है। नेक्स्ट है वहन स्मॉल एरिया, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भी, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। वहन स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, जब मैप के ऊपर हमें कोई छोटा गांव या कोई कस्बा दिखाया जाना हो तब हम एक बड़ा मैप यूज करते हैं, बड़ा स्केल, लार्ज स्केल यूज करते हैं। जैसे लार्ज स्केल जो कि 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, और जैसे 5 सेंटीमीटर के लिए हम 500 मीटर दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर क्या माना जाएगा, 500 मीटर्स, और ये कहलाता है लार्ज स्केल मैप। तो दो प्रकार के आगे, व्हाट इज़ स्मॉल स्केल मैप और व्हाट इज़ लार्ज स्केल मैप, दोनों क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है बिल्कुल पैराग्राफ में। अब है डायरेक्शंस का तो आपको पता ही है। मोस्ट मैप्स कंटेन्स एन एरो, बहुत से मानचित्रों में तीर का निशान का स्थान चिन्ह किया जाता है जो कि एन लेटर से दिखाया जाता है। अपर राइट हैंड कॉर्नर, ऊपर वाले भाग में कोने में एन मार्क दिखाया जाता है, और ये दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, आप सबको पता होना चाहिए कि ये एन का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्थ साइड है, उत्तर दिशा। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, यह उत्तर लाइन कहलाती है।
वहन यू नो द अर्थ, जब तुम नॉर्थ को जानते हो, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, तो तुम्हें दूसरी दिशाओं का भी ज्ञान होगा। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, आपको पता है कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 में दिखाया भी गया है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इनको हम कार्डिनल्स बिंदु बोलते हैं, कार्डिनल बिंदु बोलते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और जो इनके बीच की जो 4 दिशाएं हैं उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं अभी? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम एंड नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन, हम किसी भी स्थान की जानकारी इन जो 4 मध्यम बीच की दिशाएं हैं इनसे अच्छी तरह जान सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1 में जो दिखाया गया है वो आपको खुद करके देखना है अभी। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर दिखाया गया है, वो आपने बताना है कौन सी दिशा में है। ये है कम्युनिटी सेंटर दिखाया गया, ये यहाँ पे नॉर्थ का निशान लगा रखा है, सीधी सी बात है। नॉर्थ का निशान यहाँ पे है तो नीचे क्या होगा? साउथ होगा, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट अपने आप करना इसको। तो क्या क्या देखना है? कम्युनिटी सेंटर हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, और क्या है? प्लेग्राउंड हो गया, विकास का घर हो गया, और द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, दुकान से स्कूल की दिशा। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास, हम किसी स्थान की दिशा कंपास दिक सूचक से भी जान सकते हैं। कंपास क्या होता है? दिक सूचक। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, अभी प्रश्न बनता है व्हाट इज़ कंपास? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम दिशाओं का ज्ञान, मुख्य दिशाओं का ज्ञान कर पाते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल, इसकी जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा किस दिशा में रहती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, जैसा कि 4.2 बी में दिखाया गया है। ये पेज नंबर 1 पे भी था और यहाँ भी दिखा रखा है। तो इतना ही करेंगे आज, नेक्स्ट मंडे को होगा, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें। आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, यही चैप्टर देंगे आपको, मंडे को पूरा हो जाएगा, फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लिसनिंग मी केयरफुली, बी हैप्पी, बी होम एंड डू योर ड्यूटी वेल।